प्यारे भैया बहनों और पढ़ने वाले भैया बहनों, आज हम अभ्यास का ये दूसरा वाला अभ्यास करेंगे। इसमें लिखा है निर्देशानुसारेण उत्तराणि लिखत। तो सबसे पहले हम कैसे उत्तराणि कैसे निर्देश दिया है और कैसे लिखेंगे, तो उसके पहले हमको पैराग्राफ को पढ़ना जरूरी है ना। जो आपका प्रतिभाग दिया है, ये प्रतिभाग को हम पढ़ेंगे विलासा से लेकर अस्थि तक। विलासा स्वप्रयत्नेन ग्रामस्य विकासः कृतवती, यहाँ पर रेखांकित किया गया है। उसके संबंधी प्रश्न पूछा होगा। तस्याः वर्धमानं प्रभावं दृष्ट्वा प्रतिवेशिनः राज्यानि तस्याः क्षेत्रे आक्रमण कृतवन्तः। तैः सह विलासा साहसेन युद्धम् अकरोत्। सा राज्य रक्षा कुर्वती वीरगतिं प्राप्तवती। राजा कल्याण सायः मत्स्य आखेटकानां निवास स्थलं विलासायाः सम्मानार्थं विलासपुरम् इति नाम्ना प्रथितं। वर्तमाने इदं विलासपुरम छत्तीसगढ़ से न्यायधानी अस्ति। अब इसके संबंधी प्रश्न पूछा है। सबसे पहला प्रश्न पूछा है रिक्त स्थानानि पूर्यात्। आप अच्छे से पढ़ेंगे 2-3 बार तो आपको उत्तर भी मिलता जाएगा। सा राज्य रक्षा कुर्वती खाली स्थान प्राप्तवती। तो यहाँ पर लिखा है वीर गतिम, ये देखिए वीर गतिम है ना। तो हम यहाँ पर उत्तर तैयार कर लिए हैं, ये वीर गतिम, ठीक है। दूसरा है विलासपुरम न्यायधानी अस्ति। तो यहाँ पर न्यायधानी के पहले और विलासपुरम के बीच में क्या छूटा है, तो ये अंतिम वाक्य को देखिए, विलासपुरस्य छत्तीसगढ़स्य न्यायधानी अस्ति। तो यहाँ पर क्या आएगा, छत्तीसगढ़स्य, देखिए ठीक है। ये आपका अ वाला प्रश्न पूरा हो गया, अ क्रमांक का और खा। अब चलते हैं आ के बाद बा में रेखांकित पदानाम प्रत्ययम पृथक कुरुत। रेखांकित किए गए शब्दों के प्रत्यय को अलग कीजिए। तो हम प्रत्यय बस नहीं, धातु को भी अलग कर देंगे, है ना। न जाने कब प्रश्न पूछ दे तो हम खाली ना रहें, ठीक है। हमारे पास उपलब्ध होना चाहिए। हमने तो कृदंत का प्रकार भी लिख दिया है उसके सामने में। जैसे कृत, तो रेखांकित पद में सबसे पहले देखते हैं कौन सा रेखांकित शब्द ये धातु है, ये धातु कृतवती। तो हमने तैयार किया है यहाँ पर कृतवती, देखिए दिख रहा है आपको। क्री धातु है और इसमें प्रत्यय लगा है कतवतु, क्रीधन कतवतु भूतकालिक कृदंत, ये आपको दिख रहा होगा भूतकालिक कृदंत, ठीक है। अगला है वर्धमानम, देखा रेखांकित किया, देखिए। तो वर्धमानम का भी हम वर्धमानम मूल धातु लिखेंगे, वर्ध नहीं लिखेंगे, वर्ध सहायक धातु है। तो हम यहाँ पर वृद्ध लिखे हैं, व री ध में हलंत, वृद्धन सानच, वृद्धन सानच। और ये है वर्तमान कालिक कृदंत, ये देखिए लिखा हुआ है कृदंत, ठीक है। ये भी हो गया आपका, ये भी हो गया। कुर्वती, वो कुर्वती नहीं है जो आप, है ना, यहाँ पर कुर्वती है, ता में बड़ी मात्रा ती है। तो यहाँ पर क्री क में री धन सत्री प्रत्यय लगा है। तो हम इसको कैसे करेंगे, क्री धन सत्री वर्तमान कालिक कृदंत हो गया। प्राप्तवती, बिल्कुल इसके जैसे कृतवती जैसे रहेगा। इसमें क्या क्या धातु मिला हुआ है, प्र उपसर्ग है, आप इसको आप प्राप भी लिख सकते हैं, सीधा सीधा प्राप लिख सकते हैं। प्रधन आप कतवतु, कतवतु प्रत्यय लगा है, ये देखिए कतवतु। और ये भूतकालिक कृदंत है, भूतकालिक कृदंत, संस्कृत में प्रत्यय को कृदंत बोलते हैं, ठीक है। ये आपका हल हो गया। आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, प्र उपसर्ग को अलग करके आप लिख सकते हैं, या फिर दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, प्राप, ठीक है।
आपकी इच्छा, लेकिन यहाँ का तत्व अलग होना चाहिए, प्रत्यय। ठीक है, अगला प्रश्न है, ये हल हो गया। अब आते हैं स क्रमांक में क्या लिखा है? उक्त अनुच्छेद अनुसार, अनुच्छेद यानी पैराग्राफ, उक्त ऊपर, उक्त यानी ऊपर, ऊपर पैराग्राफ के अनुसार तृतीया और षष्ठी विभक्ति के शब्दों को चुनकर और उनका वचन लिखना है। तो तृतीया और षष्ठी विभक्ति वाला, तो यहाँ बहुत सारे तृतीया और षष्ठी विभक्ति है, चलो छांटेंगे। सबसे पहले तृतीया विभक्ति वाले छांटेंगे ना। ये देखो तृतीया विभक्ति हमने तैयार किया है, तृतीया विभक्ति, और इधर लिखेंगे वचन, इधर हमने तैयार किया है। ठीक है, इधर तृतीया विभक्ति का हेडिंग बनाना, इधर वचन का। अब कैसे बनाएंगे? यहाँ सबसे पहले लिखेंगे तृतीय विभक्ति में कौन है। आपको बालक का शब्द रूप याद होगा तो आप फट से पहचान लेंगे। जैसे बालक का बालकेन, बालकाभ्याम, बालका ही होना चाहिए, वैसे यहाँ पर देखिए स्वप्रयत्नेन, स्वप्रयत्नेन मैं भी लिखा हूँ यहाँ देखो। अब इसका वचन बताना है, कौन सा वचन होगा? एक वचन, देखिए। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं इसी में खोजते खोजते। अभी षष्ठी विभक्ति भी बोला है, लेकिन षष्ठी विभक्ति ध्यान नहीं देंगे क्योंकि हम अभी तृतीय विभक्ति का ही काम कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर देखेंगे, ये देखो मिला तैह, क्या मिला? तैह, ये देखिए हम भी तय लिख डाले हैं, तैह। अभी क्या देखेंगे? बालकेन, बालका, ये तेन ताभ्याम तैह, तेन ताभ्याम तैह। तो आप समझ सकते हैं कौन सा वचन होगा ये? बहुवचनम। चलो आगे बढ़ते हैं। इसी में, इसी वाक्य में साहसेन दिखा, तृतीय विभक्ति में दिखा आपको साहसेन। तो हम भी साहसेन का तैयार रखें। देखो साहसेन, ये कौन सा है? साहसेन, साहसाभ्याम साहसैह। तो आप समझ सकते हैं कौन से वचन में आया ये? एक वचन में आया। नामना, नामन यानी नकारान शब्द रूप में हम याद करेंगे, राजन, नामन, तो हमको मिलेगा ये नामना, नामाभ्याम, नामभिः। तो ये नामना एक वचन होगा, तृतीय विभक्ति में है ये, है ना। ये नामना है, कहाँ पर है, कहाँ पर है? ये है नामना। ठीक है, अब हमारा तृतीया का काम पूरा। अब हमको क्या ढूंढना है? षष्ठी विभक्ति। क्या ढूंढना है? षष्ठी विभक्ति। देखिए षष्ठी विभक्ति के वचन। तो सबसे पहले षष्ठी विभक्ति में कौन कौन है? ये ग्रामस्य, पहले ही वाक्य में देखिए ग्रामस्य। तो ग्रामस्य देखो, बालकस्य बालकयोः बालका नाम, तो ग्रामस्य ग्रामयोः ग्रामा नाम, एक वचन हुआ। ठीक है, अगला आगे बढ़ते हैं। तस्याः, दूसरे वाक्य में देखिए तस्याः। ठीक है, ये है सा, तद का हम सा में स्त्रीलिंग में याद करेंगे तब मिलेगा षष्ठी विभक्ति में। देखिए तस्याः तयोः तासाम। ठीक है, तस्याः तयोः तासाम, तो यहाँ पर तस्याः एक वचन है। ठीक है, एक वचन लिख लिए। अब अगला ढूंढते हैं ये मत्स्या खेटका नाम, मत्स्या खेटका नाम। मत्स्या खेटका नाम, तो हम भी तैयार रखे हैं मत्स्या खेटका नाम, बहुवचन, बहुवचन। ये मत्स्य कैसे? बालकस्य बालकयोः बालका नाम, ये इसी मत्स्या खेटकस्य मत्स्या खेटकयोः मत्स्य खेटका नाम, ये बहुवचन हुआ। अब अगला ढूंढते हैं ये विलासायाः। रमा का शब्द रूप याद होगा आकारांत में, तो विलासा मिल गई इसी लिंग में। रमायाः रम्यो रमा नाम। ठीक है, तो विलासायाः विलासियोः विलासा नाम, तो विलासायाः कहाँ आएगा? एक वचनम। ठीक है, दिख रहा है आपको? विलासायाः एक वचनम। छत्तीसगढ़। अब अगला देखते हैं, मिला नहीं, ये है छत्तीसगढ़ से। ठीक है, तो हम भी छत्तीसगढ़ से तैयार रखे हैं। देखिए छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ियोः छत्तीसगढ़ा नाम। अब आप समझ सकते हैं कौन सा वचन होगा ये? एक वचनम। ठीक है,
अब अगला प्रश्न है ये द। अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके उत्तर आपके मुंह में आ जाएगा। बस इसको देखना है, प्रश्न पढ़ना है, इसको देखना है, प्रश्न पढ़ना है, इसको बार बार देखिए। सा राज्य रक्षा कुर्वती वीरगतिम प्राप्तवती। वह राज्य रक्षा करती हुई वीरगति को प्राप्त हुई। इस वाक्य में, वाक्य यानी सप्तमी भक्ति, बालक का बाल के, वाक्य के वाक्य, वाक्य में, वाक्य पर, में पे पर सप्तमी भक्ति देखिए। तो हमको इसको क में देखें क्या प्रश्न पूछा है। सरल प्रश्न पूछा है। सा इति सर्वनाम शब्दः कस्य संज्ञा स्थाने प्रयुक्तः। इसका अर्थ समझेंगे, अनुवाद इसको समझ लेंगे हिंदी में तो आप आसान हो सकते हैं। सा जो शब्द है इसी वाक्य में देखिए, सा है, ये सर्वनाम शब्द है, ये किस संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया गया है। तो वह राज्य रक्षा करती हुई वीरगति को प्राप्त हुई, तो वह किसके लिए उपयोग किया गया होगा, किसके लिए उपयोग में किया गया होगा। सा, तो हम उत्तर तैयार किए हैं। सा ये है विलासा। विलासा शब्द, आप इन्वर्टेड कॉमा डालेंगे। विलासा संज्ञा शब्द स्थाने प्रयुक्त है। विलासा संज्ञा शब्द स्थाने प्रयुक्त है। ठीक है, आ गया समझ में आपको। विलासा संज्ञा शब्द स्थाने प्रयुक्त है। ठीक है, आपको उत्तर ऐसे लिखना है। अगला इसी से संबंधित ये देखिए, प्राप्तवती। प्राप्तवती इति क्रियापदस्य कर्तृपद लिखत। प्राप्तवती जो है क्रिया है, क्रिया शब्द है। अब इसका कर्तृपद, एक कीर्तिप्रद लिखा है, इसको सुधार के यहाँ कर रहा हूँ मैं। यदि यहाँ आएगा, ये गलत है, मैं सुधार लेंगे, अपनी पुस्तक में सुधार लीजिएगा। कर्तृपद तो कर्ती यानी कर्ता, ये क्रिया है तो इसका कर्ता शब्द लिखिए। तो ये क्रिया है, तो क्रिया एक, ये जो क्रिया प्राप्तवती का काम करने वाला, प्राप्त करने वाली कौन है, तो सा। कौन है, सा। तो हम भी उत्तर तैयार किए हैं, देखिए। प्राप्तवती इति क्रियापदस्य कर्तृपद सा अस्ति। कौन है, सा। दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ये आपका प्रश्न क्रमांक विलासा का 2 खत्म। अब हम मिलेंगे तो हम 3 और 4 को एक साथ हल करके आपको अगले वीडियो में मिलूंगा। फिलहाल दूसरा का तैयार, ठीक, दूसरा का हल कर लिए हम लोग। ठीक है, धन्यवाद।